हमारे एक अल्ताफ मलिक साहब हैं, शायद वो देख रहे हैं, वो जंगवी हैं, हम कहते हैं आप जंगजू कबीले से हैं, तो वो खाद दाल बोटी पता नहीं क्या क्या लेके तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने एंड पे आपके साथ क्या किया वो हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि उसमें नहीं उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके चशमदीद गवाह हमारे साथ बैठे हैं। अच्छा जी, अभी मैं परवेज साहब एक वाकया सुनाने जा रहे हैं फिश का, और ये शाहिद भाई का वाकया है, तो मैंने कहा जो मजे की चीज है वो भी आपके साथ शेयर किया जी। को दिल ना कि उसकी भी मैंने सब्जी खा ली, दूसरे को भी मैंने खा लिया, तीसरा बड़ी मुश्किल से छोड़ा है कि मैं जंग जा रहा हूँ और ये मेरे लिए वैसे एक्साइटमेंट है कि एक नया शहर एक्सप्लोर होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजलान ऑन चाइल्ड वेलबींग। आज हम झंग जा रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपना व्लॉग बनाया है, चैनल से काफ़ी देर से हम आउट रहे ड्यू टू मल्टीपल रीज़न, लेकिन आज मैंने कहा मैं एक व्लॉग बनाएं, लेकिन एक ट्रैवल व्लॉग भी होगा जिसमें हम अपना काम भी आपको दिखाएंगे। आज हम जा रहे हैं जंग, और इस टोटल जो टूर का वो हमने प्लान किया है सांझप्रीत ऑर्गेनाइजेशन के तामों से, और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं परवेज़ अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच बट साहब, यू आर अगेन चलते रहे साथ साथ परवेज़ साहब। really happy that you are making and developing another vlog. Hopefully people and your members will enjoy it, and our journey of next 3 days is going to be very very fruitful and happy for us, as well as for new learning for our child protection team, and we will also meet a very good children of Jang, Jalalpur, Pirwara, Alipur, Muzaffargarh, and looking forward to have a very good time ahead. यस जी, थैंक यू सो मच परवेज़ साहब, क्योंकि आज का जो व्लॉग है और ये पूरा जो 2 दिन का हमारा ट्रैवल है वो हमारा फोकस ये है कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की इनिशिएटिव यहाँ पे सांझप्रीत ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उसको हम थोड़ा सा दिखाएं। कुछ यहाँ पे इनके स्टाफ की हमने ट्रेनिंग करनी थी, उस ट्रेनिंग के लिए उन्होंने मुझे कहा कि आप आके इनकी ट्रेनिंग भी कर दें, तो मैंने कहा वैसे मैं घर में फ्री था तो मैंने कहा चले हम एक ट्रेनिंग भी कर देते हैं, और ये सारा व्लॉग सारा काम भी आपको दिखाएँगे। ये देखें, ये हम रास्ते में एक रेस्ट एरिया में रुके हैं, कितना खूबसूरत सीन है। अल्लाह पाक की खूबसूरती देखें, अल्लाह पाक ने, मैं कहता हूँ इस दुनिया को सबसे खूबसूरत बनाया है। अल्लाह पाक की बनाई हुई सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं, और इस खूबसूरती में इजाफा करते हैं बच्चे, और बच्चों की खूबसूरती में इजाफा करती है उनकी मुस्कान। सो आज की अभी तक की जो ढलती शाम में एक ही पैगाम है, हम सब ने कोशिश करनी है, चाहे वो हमारे बच्चे हैं चाहे वो कोई भी बच्चे हैं, वो सदा मुस्कुराते रहें, उनकी मुस्कुराहट में कभी कमी ना आए, और हम सब ने मिलके उन बच्चों को हमेशा मुस्कुराने के लिए कोशिश करनी है, ताकि ये दुनिया के वो बाग के वो जो फूल हैं वो हमेशा लहलहाते रहें, रंगों से भरे रहें और खुशबूदार रहें। सो स्टे ट्यून, अभी हम आगे भी चलेंगे, हमारा सफ़र जंग की तरफ है, और जंग की तरफ हम जाएंगे और आपको बाकी चीज़ें भी दिखाएंगे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम जी, और अब हम जंग की तरफ रवाना हुए हैं। अभी हमने कौन सी जगह क्रॉस की है शायद भाई? ननकाना साहब जी, हमने कौन सी जगह क्रॉस की है? ननकाना साहब क्रॉस की, और अब देखें बाहर का व्यू कैसा है। हमारे साथ इस सफ़र को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए, थोड़ा सा अदबी बनाने के लिए, और थोड़ा सा क्या कहते हैं सकीन उर्दू में लाने के लिए एक अदबी बंदा भी हमारे साथ मौजूद है, इरफान साहब, जो कि सांझप्रीत से हैं। तो अभी हम इरफान साहब की तरफ चलते हैं। जी इरफान साहब। जी बिल्कुल, आज का जो हमारा सफ़र है ये शहर जंग की तरफ है, और जंग अपनी कल्चर, अपनी एक बड़ी मजबूत हिस्ट्री रखता है, और इसमें अगर आप देखें कि सियासतदानों का किरदार बड़ा है। मैं पंजाब की सियासत में, ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे मुल्क की सियासत में, और इसके अलावा ये शहर जो जिसके बारे में मशहूर है कि ये आशिकों का शहर है, और यहाँ पर ये है कि हीर का मज़ार और राजे का मज़ार, और यहाँ को अगर बात करें जाए तो ये कल्चरली सकाफती तौर पर बहुत रिच है, और यहाँ के लोग बहुत ही प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, और इसके साथ बहुत ही ज़हीन लोग हैं जिन्होंने हर शोबे में अपना ख़ास किरदार अदा किया। अच्छा इरफान साहब, हम जंग की तरफ जा रहे हैं। आपने जंग की सारी हमें जो उसका कह सकते हैं खदोहाल भी बताया, उसकी सियासी भी, और उसकी जो बाकी जो तारीख है वो भी आपने बताई। थोड़ा सा बताएंगे हम करने क्या जा रहे हैं जंग में, सांझप्रीत क्या करने जा रही है जंग में, उसके बारे में थोड़ा बताएं। और थोड़ा ये भी बताएं देखने वालों को, कुछ आपने कोई ऐसी जगह भी यहाँ पे एक्सप्लोर की हैं, अगर कोई आता है उसे अच्छी चाय मिल जाए, अच्छे खाने की जगह मिल जाए, तो उसके बारे में बताएं। क्योंकि ये हमारा सफ़र जहाँ पे जंग में शुरू हुआ है, अभी जो फ्लड आया, इस फ्लड के बाद जो यहाँ पर अहमदपुर सियाल तहसील और जंग तहसील और 18 दारी तहसील जो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी है,
और इनमें ख़ास करके अगर हम देखें तो हमारे जो यूनिसेफ की तावन से जो प्रोजेक्ट चल रहा है चाइल्ड प्रोटेक्शन पर, उसमें बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम काम कर रहे हैं। और वही बच्चे, जिन बच्चों के स्कूल, जिन बच्चों के घर, हर चीज़ डिमोलिश हो चुकी हुई है, तबाह हो चुकी हुई है, और उनके पास ना खेलने के लिए कुछ था, ना उनके पास पढ़ने के लिए कुछ था। यूनिसेफ के तावन से सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पर एजुकेशन और चाइल्ड प्रोटेक्शन पर काफ़ी काम किया। अच्छा, एक सबसे बड़ी गलती जो हमसे हुई है, हमारे साथ बाकी दोस्त भी हैं, पहले हम उनका भी तारीफ करवाएंगे। तो माइक आगे करें। भाईजान अपना नाम बताएं और आप क्या हैं यहाँ पे जी? शाहिद साहब हैं। ये हमारे जितना भी कारवां है उसको लीड यही करेंगे, हमारे समझे कैप्टन ये हैं। और जितने भी हमने यहाँ पे सफर किए हैं, सांझ पे जो भी तब्दीली का सफर लेके आ रही है, बेहतरी का सफर कर रही है, उसको लीड हमेशा कैप्टन इन्होंने किया है जी। उसके साथ हमारे साथ दरमियान में कौन से भाई बैठे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, नुमान बुखारी मेरा नाम है और मैं एज ए कम्युनिकेशन ऑफिसर सांझप्रीत में काम कर रहा हूँ। और जैसे इरफान साहब ने बताया कि हम जंग की तरफ जा रहे हैं, और क्योंकि मैं भी मुख्तलिफ इलाकों से, मैं पाकिस्तान के इलाकों में घूम चुका हूँ, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं जंग जा रहा हूँ। और ये मेरे लिए वैसे एक्साइटमेंट है कि एक नया शहर एक्सप्लोर होगा। और जैसे इरफान साहब ने चीज़ें बताई हैं, नई नई चीज़ें यहाँ पर डिस्कस किया, तो वो ज़्यादा मेरे लिए एक मुफीद वो चीज़ हुई है कि नई नई चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। अच्छा, फर्स्ट टाइम जंग जा रहे हैं? जी जी, मेरा ये फर्स्ट टाइम है। अच्छा, तो क्या सुना हुआ है जंग के बारे में? आपने क्या सुना हुआ है? जंग कैसा शहर है? खाने के हवाले से वैसे पंजाब तो ओवरऑल ही मशहूर है खाने पीने के हवाले से, तो वहाँ की यकीनन कोई ऐसी सौगात होगी जो मुझे खुशी होगी कि मैं वो टेस्ट करूँ और फिर उसके बाद रिव्यू दिया जा सकता है। अच्छा, मुझे याद आ गया, हमारे एक बड़े पुराने दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, अल्ताफ सैन मलिक साहब। वो भी अक्सर कहते होते हैं कि मुझे जंग से हैं, मेरे को पैसा कोई नहीं, इस तरह के वो लतीफ़े हमें सुनाते होते हैं। तो जंग के लोग बड़े प्यार करने वाले होते हैं। जैसे इरफान भाई बता रहे थे कि प्यार मोहब्बत उनके खून में और उनके क्या कहते हैं रहन सहन में बसा हुआ है। तो हमारे जो तीसरे हमारे साथ हैं नन अदर परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये बिल्कुल सफ़र बड़ा यादगार होने जा रहा है जी। इसकी जो रीज़न है वो व्हाट्सएप है, और व्हाट्सएप बहुत गाइड है। मैंने जब भी इनको रिक्वेस्ट किया तो ये अपने तमाम मसरूफियात साइड पे रहकर हमारे साथ चलते हैं जी। काइंड तो मैंने इसलिए भी होना है क्योंकि ये बट्टों का ख्याल रखते हैं। इन्होंने कहा जी आपका व्लॉग भी अच्छा बनेगा और आपको इसमें फूड व्लॉगिंग का भी मौका मिलेगा, अच्छे से खाने भी, टुकड़ पानी भी अच्छा होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हमें व्लॉग भी मिल जाए, पूरा टूर हमारा स्पॉन्सर हो गया, खाना पीना भी मिल गया, तो हमें अच्छी बातें भी सुनने की मिल जाएंगी। और हमारे चैनल के देखने वालों को बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवालों से, बच्चों के बेहतरी के हवाले से, उनकी अच्छी नशोनुमा के हवाले से कुछ सीखने को भी चीज़ें मिल जाएंगी। जी परवेज, अब क्या हम बातें करेंगे वहाँ पे? अच्छा, तो मकसद की बात हो रही थी कि हम जा क्यों रहे हैं वहाँ पे। इरफान साहब ने इस तरह बताया कि 2025 का फ्लड काफ़ी डैमेज किया पंजाब को, और इसमें जंग एक बड़ा डिस्टर्बेंस में बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए। तो हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बड़ा करम किया हुआ है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के तवज्जो से हम इन लोगों तक पहुँचते हैं, बच्चों तक पहुँचते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए काम करते हैं, उनके हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, न्यूट्रिशन पे काम करते हैं। आज का जो हमारा वहाँ पे ट्रैवल का मकसद है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का हमारा प्रोग्राम है, जो वहाँ पे फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर बच्चों को उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, उनको प्रेयर प्रोवाइड कर रहा है, उनको साइकोसोशल सपोर्ट दे रहा है, उनको स्कूलों में लेकर आ रहा है। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन इशूज़ हैं, कम्युनिटीज़ को उनके बारे में ख़ास तौर पर बता रहे हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन है क्या। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको लोग समझते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन इशू है, लेकिन कोई मोर दैन 6 मंथ के एफर्ट से वो कम्युनिटी सेंसिटाइज हो जाती है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन है क्या, फिर अगर कोई इशूज़ होता है तो कैसे उसको लोकली कैसे उसको रिजॉल्व करना और रेफर कैसे करना। तो इस टॉपिक कैपेसिटी बिल्डिंग का हमारा प्रोग्राम है। कल इंशाल्लाह हम जंग में होंगे और फिर नेक्स्ट डे हम सियालकोट जाएंगे। अच्छा, जंग के बारे में आप लोगों ने कुछ चीज़ें बताई। मेरे भी 2-3 क्लास में बहुत प्यारे दोस्त हैं वहाँ पे, आसफ शाह हैं और हसन यास है, ये मेरे बड़े बहुत फ्रेंड थे यूनिवर्सिटी के। एक चीज़ मैं उनके अपनी हाशमे की तरफ याद करता हूँ, वो हम उनको कहते होते थे 100 टंकी एक चक्की, यानी वो बड़े लाइव जो जॉब करने वाले, हमेशा हैप्पी। तो मेरे इश्तियाक है कि मैं उनसे भी मिल सकूँ जी। इंशाल्लाह जी हम उनसे भी मिलेंगे और ये सारी संजीदा बातें भी आपके साथ होंगी, कुछ हंसी मजाक वाले भी और कुछ खाने पीने वाले भी बातें होंगी, ताकि आपको हर तरह का जो है
क्या कहते हैं फ्लेवर मिले इस ब्लॉग से। इस जो हमारा 2-3 दिन का सफर होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे, दिल्ली की हम अपडेट्स आपके साथ शेयर किया करेंगे। तो मैं वापस आता हूँ शाहिद भाई के पास। शाहिद भाई, आप मुझे बताएं, आप कितने यहाँ पे मतलब सारे शहर घूमते हैं, तो आप थोड़ा सा कुछ बताएं कि आपको कौन सा शहर ज्यादा अच्छा लगा और क्यों लगता है? माशाल्लाह जी, मैं सारे शहर घूमता हूँ और सारे शहर अच्छे लगते हैं, कोई भी बुरा नहीं। हाँ, ये बिल्कुल बात परवेज साहब की ठीक है। हाँ जी। और मछली जहाँ से भी मिलती है वो मेरे लिए बहुत अच्छे शहर है। अच्छा जी, जो शाहिद भाई को मछली बहुत पसंद है, तो शाहिद भाई गर्मियों में भी खाएंगे मछली? खा लेते हैं सर, गर्मियों में क्या कहती है मछली। बस ठीक है जी। अब आप देखें जंग में इनको कहाँ से मछली मिलती है, लेकिन हम तो मछली नहीं खाएंगे, हम कराई शराई उस तरह का टुकड़। दिनों के लिए डॉक्टर साहब ने इनको कहा कि आपने एहतियाती खाना खाना है। डॉक्टर साहब ने पता नहीं कितने व्हाट्सएप में बड़ी मुश्किल से मैं शायद 8-10 दिन पूरे किए। तो अगले दिन मुझे पता चला कि डॉक्टर साहब जो है ना, जब जैसे ही वो जैसे रोज़ा अफ्तार होता है ना, दिन पूरे होते नेक्स्ट डे सुबह मदीना चने पे पहुंचे हुए थे, पोंग पाए, खत, दाल बोटी, पता नहीं क्या क्या लेके तो नाश्ता फरमा रहे। बिल्कुल जी, मुझे डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए मना किया था, उन्होंने कहा जी आपने ये गोश्त, रेड मीट और इस तरह से जो मटन भी है वो नहीं खाना। तो कुछ दिन तो मैं रुका, जब उन्होंने कहा जी इतने दिन के बाद आप खा सकते हैं, तो जैसे वो मेरा समझे रोजा टूटा, 15-20 दिन मैंने गुजरे और मैं फौरन अगले दिन परवेज साहब ने कहा कहाँ पे, मैं कहा जी मैं इस तरह वहाँ पे बोंग और पाए का नाश्ता करने आया हुआ। तो जाहिर है एक हमारी पहचान है और हम कहते हैं जी वो बाटी नहीं जिसको खाने का शौक नहीं। सो खाने मैं अगर इजाजत है मैं एक और आपके रिलेटेड एक चीज शेयर करना चाहता हूं। जी। अब मैंने कौन सा लाइव चला रहा हूँ, काट नहीं सकता। बड़ा जज्बाती होकर उन्होंने मेरे साथ जिम ज्वाइन किया, तो माशाल्लाह बड़े, मैंने इनको मना किया यार इतनी ज़्यादा फीस ना दो, वो 3 महीने का था। नहीं कहते मैंने 3 महीने का ही करवाना। मैंने कहा पहले 1 महीने का दे लेते हैं, फिर 3 महीने बाद। नहीं मैंने 3 महीने का ही कराना है। इन्होंने 3 महीने की फीस जमा करवा दी, उसके बाद ये 3 दिन गए, उसके बाद गए ही नहीं। तो ये व्हाट्सएप बड़े जज्बाती हैं और इस तरह के डिसीजन करते रहते हैं कि वो, यही मैंने कहा अगर यही जिम की जगह इन्होंने 3 माह का मुझे कहा होता भी खाने की फीस जमा करवा दो, तो मैंने 4 माह वहाँ पे पहुँचना था अपने पैसे पूरे करने के लिए। तो जिम वाला काम इतना नहीं था। लेकिन चीज भी तो थी ना व्हाट्सएप, क्या से कहते हैं कि मैं 2 दफा भी आ सकता हूँ एक दिन में, वो कहते हैं भाई तू 1 दफा ही आ जाकर बड़ी गल है। हाँ जी, जब मैंने नया जिम में एडमिशन लिया तो बंदा जज्बाती होता है। मैंने कहा मैं ना 2 दफा आ जाया करूँ दिन में, सुबह और शाम इसी फीस में। उन्होंने कहा जी आप 1 दफा भी आ जाए तो बड़ी बात है। एक और चीज जो आपने डाइट प्लान बड़ा स्टार्ट किया ना, एक दिन बड़ा डाइट प्लान किया, तो कहते मैंने सुबह नाश्ता जो है ना, मैंने इनको कहा कि मैं तो ब्राउन ब्रेड खाता हूँ और साथ बॉयल एग लेता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं खाता। कहते मैंने बड़ी हिम्मत करके ना 3 अंडों को बॉयल किया और एक जल्दी के बगैर खाया, लेकिन मुझे छोड़ने को दिल ना कि उसकी भी मैंने जल्दी खा लिया, दूसरे को भी मैंने खा लिया, तीसरा बड़ी मुश्किल से छोड़ा है। कहते लेकिन मेरी सदी में 2 घंटे गुजरे थे, मुझे भूख इतनी लगी, मैं नीचे गया किचन में, मैंने वो पुराना रात की रोटी पड़ी थी उसको फ्राई किया ऑयल के अंदर, और वो पता नहीं कीमे का बना हुआ था, वो सारा खा गया, 2-3 रोटियाँ खा ली। नहीं जी, मैं आपको बताता हूँ बट्टों की ये फेवरेट। मैंने एक दिन कहा कि मैं डाइटिंग करूंगा। मैंने परवेज साहब को बताया जी आज मैंने ना 2 ब्राउन स्लाइस लिए हैं और 2 अंडों की सफेदी ली है, तीसरे की मैंने जर्दी भी डाल दी। मैंने लो जी वो अच्छे तरीके से खाया और मैं आराम से जिम से आने के बाद फ्रेश हो गया। जैसे बजे 11, अब मुझे ज्यादा भूख लगी। जब नीचे आया और पता चला घर में ना वो रात की एक तंदूर की रोटी पड़ी थी। अब उस तंदूर की रोटी को मैंने पानी लगाया, फिर उसको घी लगाया, उसको फ्राई किया और फलियां कीमा बने हुए थे साथ। तो जनाब मैंने मजे के साथ वो फलियां कीमा खाए। मैं कहा चलो डाइटिंग कल से शुरू कर लेंगे, आज रोटी जाया नहीं जानी चाहिए। सो मुझे याद है परवेज साहब, मैं एक अकेडमी में था तो मेरे टीचर ने कहा कि व्हाट्सएप पढ़ लें, पढ़ने का हिसाब किताब होना है, आपके इसी के एग्जाम आने हैं। मैं कहा सर पढ़ने की बात ठीक है, लेकिन जब आखिरत में जाऊंगा ना तो ये सारे सुरखरू नहीं होंगे, मैं सिर्फ सुरखरू होऊंगा। वो कहते कैसे? मैं कहा अल्लाह पाक ने कहना है कि MBA की डिग्री, ये डॉक्टर की डिग्री है, मैंने नहीं बनाई, मैंने वो नेमतें पैदा की, वो किसने ज्यादा खाई? तो मैं कहा वहां सिर्फ बट कौम है जो कि फख्र से बता रही होगी जी हमने ये सारी चीजें खाई हैं और हम सुरखरू हैं। सो एनी हाउ जी, स्टे ट्यून विद अस। बाहर के नज़ारे भी देखें, सूरज ढल रहा है, बड़ा खूबसूरत एक समा है। इरफान साहब जरा आप इस मंजर को अपनी बातों में थोड़ा सा कैद करें, आप बड़ी अच्छी मंजर कशी करते हैं, ये जो मैं व्यू इस टाइम दुनिया को दिखा रहा हूँ। बस ये है कि तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का गम, तू कभी उतर मेरे घर में शाम के बाद। वाह जबरदस्त, तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का गम, तुझे मालूम कहाँ रात का गम, तू कभी उतर मेरे घर शाम के बाद।
तू कभी उतर मेरे घर शाम के बाद। क्या बात है जी, जबरदस्त। कोई और हो जाए चीज इसी मौसम के लिहाज से। मतलब ये बड़ा एलोरिंग सा मोमेंट होता है जब सूरज ग्रूप हो रहा होता है। अभी आप देख सकते हैं कि सूरज बिल्कुल आपको आधा नज़र आ रहा है, हमें आधा ग्रूप हो गया या बादलों के नीचे है। तो ये वो मोमेंट है जब दिन और रात मिलते हैं और इसमें अल्लाह ताला की जो फितरत है वो भी नज़र आती है और नज़र आता है कि अल्लाह ताला मौजूद है। तो ये मोमेंट वो भी होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को समझता है मुझे अल्लाह ताला के सामने जाना है और सरदूर होना है। तो ये मुझे तो बड़ा एल्योर करता है इस तरह का मोमेंट। थोड़ा सा उदासी का भी मोमेंट हो जाता है क्योंकि जैसे सूरज ग्रुप होता है ये लगता है सारी ज़िंदगी भी किसी ने ऐसे ही ग्रुप होता है। तो अगेन थैंक यू सो मच भट्ट साहब। इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन हम करते हैं इंशाल्लाह जी। तो इस तरह की बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन, इसमें ह्यूमर भी होगा, इंफॉर्मेशन भी होगी और कुछ इरफान साहब की शायरी भी होगी और भट्ट साहब के चुटकुले भी होंगे, शायद की मछली की बातें भी होंगी और मेरे और अनीक साहब को भी मिस करेंगे हम। अनीक साहब होते तो बड़ा मजा आने वाला था। बरीम ही वो अनीक साहब। अच्छा मैं आपको बल्कि बता दूं, ख्वाजा अनीक साहब के साथ मेरा डन हुआ है कि उनका जो फुटबॉल एसोसिएशन के हैं वो सैटरडे को हमने बच्चों के हवाले से खेल को कितना फरोग देना चाहिए और आजकल बच्चे ये फिजिकल एक्टिविटीज को छोड़ के जो ऑनलाइन दुनिया की तरफ जा रहे हैं वो किस तरह नुकसानदेह है, उनके लिए मैंने स्पेशल व्लॉग करना है। ख्वाजा साहब का व्लॉग जरूर करें। बड़ी वर्सटाइल पर्सनैलिटी अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियतें दी हैं और वो हमेशा ही अच्छी चीज़ें हमेशा खुश होते हैं। हालात जैसे भी हों उनके चेहरे से स्माइल, ना सिर्फ चेहरे से बल्कि उनके लफ्ज़ों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से हमेशा स्माइल झलकती है और उनके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी किरमत खलक का जज्बा रखा हुआ है। बेलौस जिसको कहते हैं ना, बेलौस उनके अंदर नजर आता है कि बेलौस इस तरह का इंसान होता है कि बगैर किसी तमा के, लालच के वो हमेशा किसी के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि वो लाहौरिये हैं पुराने और हमें एक आम इमेज है कि जो अर्बन लोग होते हैं, शहरी लोग होते हैं, बड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं और बगैर किसी फ़ायदा के किसी की हेल्प नहीं करते या किसी को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट है। पुराने लाहौरिये हैं, बट हैं, खाने के शौकीन हैं, मजाक के शौकीन हैं, डांस वांस भी कर देते हैं जहाँ मौका मिलता है। तो इंशाल्लाह ज़रूर कीजिएगा इनका व्लॉग, बल्कि इस तरह के किसी ट्रैवल में नेक्स्ट टाइम उनको स्पेशल लेकर आते हैं। वो सफ़र बहुत यादगार होता है, इसमें ख्वाजा अनीक होते हैं। इंशाल्लाह जी, स्टे ट्यून विद अस। अभी आगे चलते हैं और आपको बाकी चीजें दिखाते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अभी मैं परवेज साहब एक वाकया सुनाने जा रहे हैं फिश का और ये शाहिद भाई का वाकया है। तो मैंने कहा जो मजे की चीज है वो भी आपके साथ शेयर किया जी। तो चाय जो सही वाली शॉप होगी वहां पे हम रुकेंगे ताकि सही वाली चाय पिए और आप लोगों को बताएं उसकी क्वालिटी का एक जेन्युइन रिव्यू दें कि भाई अगर आपने चाय पीनी है तो आप यहाँ पे रुके जंग जाते हुए। तो चलें आगे हम अपना सफर। जिलहज का चांद। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम पहुंच गए हैं झंग में और झंग में ये एक रेस्टोरेंट है, क्या नाम है जी इसका? शनवारी। मतलब बट लोगों को खाना ज़्यादा शनवारी पे पसंद आता है तो यहाँ पे हम रुके हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ हमें बड़ी अपनी पुरानी हर दिल अजीज़ पर्सनैलिटी मिल गई जिनके साथ हमने बड़ा काम किया है। नन नदर रियाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। रियाज साहब थोड़ा सा बताएंगे, आपने डीजी खान में भी काम किया, आप अब जंग में काम कर रहे हैं, तो क्या जंग में काम कर रहे हैं और डीजी खान और जंग के काम में क्या फ़र्क आपने देखा? सर इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है डीजी खान और जंग में। स्पेशली जो ना एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे जो ना बहुत ज़्यादा इश्यूज वहाँ डीजी खान में पाए जाते थे, तो वहाँ पे जो ना एनओसी का इशू चल रहा था। और हमें ज़रा बच्चों के इश्यूज बताए ना, बच्चों के हवाले से काम कर रहे हैं। डीजी खान में बच्चों के क्या मसाइल थे जिनके ऊपर आप काम कर रहे थे और जंग में आप क्यों काम कर रहे हैं? जी सर। सर जब 2023 का सैलाब आया था उसके बाद वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से। तो वहाँ पे हमने जो ना चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस भी बनाए थे। इस वक्त इशू ये था कि बच्चे जो ना स्कूल जो ना वो सारे क्लोज हो गए थे, डिस्ट्रॉय हुए थे, स्कूलों में पानी था। कोई भी बच्चे ऐसे थे कि वो स्कूल नहीं जा रहे थे, आउट ऑफ स्कूल जो है ड्रॉप आउट हो गए थे। बच्चों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी कि बच्चे वहाँ पे जाकर जो ना एक सेफ जगह पे वो बैठ जाए। उनके लिए कोई खेलने की कोई ऐसी जगह भी नहीं थी। तो सांझप्रीत और यूनिसेफ ने वहाँ पे जो ना चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस बना दिए
और वहाँ पे जो है सारे बच्चे जो पानी में घूम रहे थे या कुछ ऐसी जगहों पे झाड़ियों में जाकर जो है वहाँ खेलते थे, वो बच्चे सारे जो है ना वहाँ पे सड़क पे आना शुरू हो गए। और वहाँ पे बच्चों के लिए तमाम चीज़ें अवेलेबल थी, जो खेलने के सामान था, जो उनके साथ सेशन भी होते थे। स्पेशली जो है साइको सोशल सपोर्ट जो है ना वहाँ पे प्रोवाइड करते, क्योंकि बच्चे जो है ना वो जो फ्लड आया हुआ था उसकी वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा जो ना वो एक खौफ पाया जाता था, वो पानी उन लोगों ने देखा था वहाँ पे, तो इसी वजह से वो बच्चे जो है ना वो। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप राजनपुर जी परवेज साहब को क्या है? चूँकि दयाज साहब के साथ मेरा बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है काम करने का। आपको में 2005 में मैं मानसहरा में होता था, आप लोग अपर तीर में थे, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ इमरजेंसी में, फिर हम लोग फिर स्वात में भी काम करते रहे, तो वहाँ पे भी हमारे कुछ, फिर हम राजनपुर में जब सलाब आया तो आप राजनपुर में आ गए। तो राजनपुर में एक बड़ा मशहूर वाकया है वो अशरफ शाह वाला, वो आप सुनाना पसंद करेंगे वहाँ क्या हुआ था? हाँ जी, बल्कि हमने यहाँ पे सारी सीधा बातें नहीं करनी, लोगों को कुछ हंसाना भी है, तो कुछ वाकया बताएंगे, क्या वाकया? अच्छा सर, वो एक्चुअली वो ऐसा था कि एक रिजल्ट आया हुआ था, मैडम जायदा आई हुई थी, साथ में कोई फॉरन भी था, तो जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात हो रही थी कि कोई केस आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। तो अशरफ साहब ने वो बता रहे थे कि इसी तरह जो ना वो केस हमने आइडेंटिफाई किया है, उसका ये इशू था। तो मैडम जायदा ने फिर पूछा कि आगे क्या हुआ, उसने कहा कि फिर आगे रियाज साहब को पता है। अच्छा, तो फिर खैर वो जो ना बात थी वो मैंने वहाँ पे क्लियर करवा दी कि इस तरह एक इशू का हमने आइडेंटिफाई किया था। वो जो यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे पे बड़ा वाकया हुआ था, बहुत बड़ा इवेंट आप लोग कर रहे थे, उसमें बड़े काफी हाई प्रोफाइल मेहमान आए थे, और उसको जो वेलकम कहना था हमारे साहिब की टीम से प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहना था, तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने एंड पे आपके साथ क्या किया वो हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज, उसके चशमदीद गवाह हमारे साथ बैठे हैं, जिन्होंने बड़े अच्छे लफ्जों में इरफान साहब ने अपने बयान किया था ना, असल में उसके रावी इरफान साहब थे, वरना तो केस उठना ही नहीं था। पहले आप जो है ना फिर इरफान साहब से सुनते हैं। इरफान साहब ये हम माइक के साथ बताएंगे, जैसे हमारा सैलड भी आ गया। असल में वो था कि यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे था, वो बड़े मेगा लेवल का प्रोजेक्ट था। बताना है आपने, खाना रेडी है, इससे पहले हम लेट हो जाए जी। बड़ा मेगा लेवल का प्रोजेक्ट था, पूरे डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर आई हुई थी। तो प्रवेश साहब की तरफ से ये था कि मैनेजर साहब करेंगे, और ये बिल्कुल तैयार थे। और जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, मेहमान बढ़ते गए, अशरफ शाह साहब का जनाब इरादा बदलता गया। एट द स्पॉट एंड पर उन्होंने कहा, जनाब आप डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज या हेड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आप हैं, आप जाएंगे। ये सब फिर चले गए उधर, और जब उधर गए तो जाहिर है कि सडन हुआ, और थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी था कि रियाज साहब जो कि पख्तून है, वो मुज़क्कर मुअन्नस अक्सर मिक्स हो जाता है। तो इन्होंने जो एंड पर शेर पढ़ा कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी गश्ती विरा से, वो लोग सारे जो हंसने लग पड़े। अब वो बड़े सारे अटेंटिव हो गए। इन्होंने फिर पूछा, उन्होंने कहा ये अच्छा है सारे लोग। फिर इन्होंने कहा नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी गश्ती विरा से, जरा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज हो सकती। एंड हुई तो हमने इनसे पूछा आपको ये शेर किसने बताया? अगर मुझे क्या पता था, जो मुझे आता था मैंने कह दिया। मुझे तो एंड भी लड़का दिया, स्टेज पे चढ़ वो एक बड़ा अच्छा एक इनके साथ इंसिडेंट हुआ था। जी, बाकी बातें हम करते हैं, अब हम अपना खाने की तरफ आए। सर हम खा सकते हैं खाना? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हमने खाना खा लिया है। खाने में हमने शनवारी चिकन कराई थी, और शनवारी में इनका जो पेशावरी टेस्ट थोड़ा इन्होंने किया, टमाटर ज़्यादा डाले हुए थे, नमक मिर्चें थोड़ी कम थी, तो हमें लाहौरी वाला उस तरह का टेस्ट नहीं मिला, लेकिन जो लोग लाइट मिर्च मसाला लाइक करते हैं उनके लिए ठीक थी। सो मेरे साथ क्योंकि लाहौरी लोग भी हैं साथ, तो मैं चाहूँगा उसमें अपना फीडबैक ना लूँ, उनसे भी पूछूँ। तो इरफान साहब आप बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि इसका जो टेस्ट है वो टेस्ट अपनी जगह पे इलाके वाइज बहुत अच्छा है। अगर कोई मसालों की बात की जाए, लाहौर की निस्बत कम है, क्योंकि लाहौर यहाँ से थोड़ा सा तीखे मसालों को पसंद करता है, और अगर कराची को देखें तो वो और ज़्यादा है। ये थोड़ा सा उसी हवाले से फीका सा लगता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो देखी, इसका नाम देखा स्पिन गर्म शिमारी डेरा, गर्म शिमारी,
और ये जो स्पेन का अभी हमें तो ये ऐसे लग रहा था जैसे स्पेन लिखा हुआ है, स्पेन हम स्पेन समझ रहे थे। स्पेन घर शिलबारी डेरा। तो हमारे साथ रियाज खान साहब वो हैं भी पख्तून, और इन्होंने फिर बताया कि स्पेन मतलब है कि वाइट सफेद, और घर का मतलब पहाड़, और ये पख्तून का लफ्ज़ है कि, और ये वही जो उनका अपना एक ट्रेडिशनल सा खानों में टच भी होता है वो थोड़ा सा देते हैं, और यहाँ के लोग इसको पसंद करते हैं। रियाज साहब आप भी कुछ रोशनी डाले ना, आप कहाँ केपी से चले और पंजाब की सरजमीन पे हैं, और कैसा पाया आपने पंजाब के लोगों को, कैसा आपने इसको देखा, थोड़ा बताएं। ये कि 2022 से जब मैं पंजाब में फर्स्ट टाइम आया हुआ था राजनपुर में, वही से जो है ये कंटिन्यू अभी चल रहा है। पंजाब राजनपुर और फिर डीजी खान से जो ना अभी जंग, तो बहुत अच्छा है। वहाँ पे तो सराय की स्पीकर थे, वहाँ लोगों के साथ काफ़ी अच्छे लोग थे। वहाँ पे भी जंग में भी जो ना जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट किया है कि यहाँ पे जो इन लोगों ने बर्दाश्त का मादा बहुत कम है जंग में। जी हाँ, एटीट्यूड जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कोई बात भी कर ले तो आगे से जो ना लड़ने पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ मैंने नोट किया। डीजी खान में नहीं देखा आपने? नहीं, डीजी खान ने ऐसा कुछ भी नहीं, मुल्तान में भी ऐसा नहीं देखा? मुल्तान में भी ऐसा नहीं है। यहाँ जंग में ये चीज़, ये हम क्या सुन रहे हैं, जंग की सरजमीन, हीर रांझा और क्या कहते हैं मोहब्बत की सरजमीन और पीरों की ज़मीन, और यहाँ के लोग तो वैसे ही सुना था बड़े मिठास वाले और मीठे लोग होते हैं, लेकिन आज हमें हमारे जो पख्तून भाई हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने डीजी खान में काम किया, उन्होंने मुल्तान में काम किया, उन्होंने साउथ में हर जगह काम किया, लेकिन कंपैरेटिव टू साउथ जंग के लोग थोड़े गुस्सीले या जल्द गुस्सा कर जाने वाले या बर्दाश्त का मादा उनमें कम है। सो जो जंग वाले हैं वो इसके ऊपर बताएं ऐसी क्या वजह है। हमारा तो जितना भी सुना है कि हमने कहा कि जंग के बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमारे एक अल्ताफ मलिक साहब हैं, शायद वो देख रहे हैं, वो जंगवी हैं, हम कहते हैं जंगजू कबीले से हैं, तो वो तो जंग के थे, वो एक आधा बंदा हो सकता है जो जंगजू कबीले से हो, बाकी तो जितने भी हैं सारे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं। तो ऐसा क्यों आया है? हर एक की अपनी अपनी परसेप्शन होती है, लेकिन जो खान साहब की परसेप्शन है वो यही है कि जंग वाले में बर्दाश्त कम है। तो अब आपने बताना है कमेंट्स में कि जंग वालों में बर्दाश्त कम क्यों है। और खान साहब कुछ बताएंगे इस जिले के बारे में, क्या अच्छा लगा, खाने में क्या पसंद है जंग में, और क्या चीज़ आपको अच्छी लगी? खाने में तो हम ज़्यादा तो बाहर गए नहीं हैं। यहाँ पे लोकल जो उनका खाने होते हैं, अक्सर फील्ड में चले जाते हैं। क्या कि रेस्पेक्टेड बहुत ज़्यादा है, ये करते हैं कि आप जब भी चाहे तो आपको खाने के बगैर नहीं छोड़ते, खाना खिला के जो ना आप वहाँ से कर लेते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मैंने नोट किया। ले जी, ये हमारी गुड़ वाली दूध पत्ती आई है, उम्मीद करते हैं कि ये मज़े की हो, क्योंकि हमने ये कहा था कि हमें कर्क नहीं चाहिए, हमें दूध पत्ती चाहिए। सो परवेज साहब पहला सिप आप लें और हमें बताएं कि आपकी क्या असेसमेंट है इस हवाले से। जी, ये माइक के साथ बताएं परवेज। जेन्युइन फीडबैक देना। चाय बहुत ज़बरदस्त है। एक सिप में चाय का पता चल जाता है, उसके टेस्ट का, उसके जो दूध की क्वालिटी है, फिर जिसने पकाई है पूरी ज़बरदस्त पकाई है। ये जो मैंने पहले बात की ना, एक की बजाय 2 कप, ये 2 कप वाली चाय है कि 2 कप पीने को दिल करता है, 1 कप। अच्छा, चले अब हम क्या कहते हैं पीते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। जी जी, अब आप देखें, मैं भी इसका देखता हूँ टेस्ट, और इसका टेस्ट कैसा है देखते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, मिट्टी के प्याले में है, कप में, और बड़ी मजे की चाय है। सो चाय के ऊपर खान साहब आप बड़ा शेर व शायरी वाला अदबी लोग हैं, तो चाय के हवाले से कोई शेर तो हो जाए। ये ले माइक पकड़े और चाय के हवाले से कोई बात। तो अब जितना अब हमने सफर किया हुआ ना, बड़ी चीजें ऐसी भी जेब में आ नहीं रही, लेकिन ये जरूर है कि अदबी लोग हैं, फूलपति बना ऐसी नहीं है। बस इसमें यही कहा जा सकता है कि वो चाह नहीं जिसमें चाह नहीं, और ये जंग वालों की चाह है। और जिस तरह खान साहब ने भी अभी कहा कि तो यहाँ के लोग मेहमान नवाज, वो इन्होंने ये कहा कि वसीले हैं, थोड़ा सा अच्छा इमोशनल है, लेकिन मेहमान नवाजी जो है वो आपने देखी, तो ये जो इनका जंग वालों का खास है। ये न्यूमरस साइड पे है, वैसे जंग वालों का मुझे पता नहीं है। खान साहब खुद बड़े गुस्से वाले हैं। 2013 में हमारा एक प्रोजेक्ट था राजनपुर में, तो खान साहब वहाँ से इंपोर्ट होके आए केपी से, गर्मियाँ थी तो रोज़ लड़ाई करते थे।
तो लड़ाई किस चीज़ लिए होती थी कि पंखे के आगे किसने सोना है और मैंने मंजिल पे सोना है, मैंने कौन सी मंजिल पे सोना है। तो एक रात मुझे खबर मिली कि खान साहब रात को लड़ाई की और सुबह सुबह उठ के बस पे बैठ के भाग गए, बाद में मानसरा से वापस ही नहीं। अजय में सर उनका बनता भी है, वो जिस ठंडे इलाके से हैं और वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है और वहाँ पर बिल्कुल एंटायर जो अगेंस्ट द एनवायरनमेंट, कहाँ राजनपुर और रुझान की गर्मी जहाँ पर 50 टेम्परेचर रहता है और जो इनका एरिया है वो बड़ा ठंडा, वो छतर प्लान और वो सारा एरिया मानसरा वाला, इसलिए इनका बनता भी है लड़ना। तो ये तो हमें स्पेस देनी चाहिए ना। मैं जो ना राजनपुर आए वो तो पंजाब फर्स्ट टाइम था और दूसरी बात है कि रमज़ान का महीना भी शुरू हो रहा था, तो मैंने जब जो मेरे कुलीग थे जो वहाँ पे हम रह रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप में से जो है ना कौन कौन रोजे रखते हैं या नहीं। उधर उनमें से जो ना एक था कि वो कह रहे थे मैं रोजे रखूँ, बाकी कोई हम तो नहीं रखते। मैंने कहा फिर मैं या कैसे रहूँ, तो इसी वजह से फिर मैं नहीं सर वो इस तरह अभी देखो ना यहाँ पे भी हमने रोजा गुजार दिया है, बीजहान में भी था, सारे रोजे रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारे जितने भी हमारे यहाँ पे कुलीग थे जो भी थे सारे जो रोजे रख रहे थे और बहुत अच्छा रोजा हमने यहाँ पे गुजार दिया। और ये खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जब कंपनी से आप पे बड़ा असर पड़ता है, जब आपकी कंपनी शरई हो, आपकी कंपनी अच्छी परहेजगार और मुत्तकी हो, तो आप पे भी उसका असर पड़ता है। और उन्होंने कहा कि मैंने वो जगह इसलिए बदली कि वहाँ पे लोग ज्यादातर रोजे नहीं थे रखते, तो मैं अकेला रखता था, तो मैंने कहा मैं इनके साथ कैसे रहूँ, मैं उस ग्रुप के साथ रहूंगा जो कि रोजे रखते हैं और नमाजें पढ़ते हैं। तो ये आप देखिए, जो हम बात करते हैं कि एनजीओ के लोग जी ओपन माइंडेड होते हैं, एनजीओ के लोग जी कोई दीनी बातें नहीं करते, तो ये देख लें हमारे लोग हैं, हमारे एनजीओ के लोग हैं जो नमाजी भी हैं, जो रोजे भी रखते हैं, जो तमाम एक काम में जो दीन है उसको उसके पाबंद है। जी इरफान साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सही है कि जो महफिल है वो बड़ी असरअंदाज होती है कंपनी, और ये खान साहब का ये है कि नमाज को उन्होंने छोड़ने इनका दोस्ती भी उनके साथ ज़्यादा होती है जो नमाज पढ़ रहे हैं, बल्कि तरगीब भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि ठंडे इलाके से आए और गर्मी बहुत शदीद, सैलाब आया हुआ रमजान, वो क्या कहते सर मंगाते ही ओले पड़े और इतने ठंड से यकदम गर्मी में आए, तो फिर इतना तो बनता था फिर आगे से वो लोग भी ना मिले कि जो इल्तिहाम मजाज हो, पर ज्यादातर लोग को रोजे भी रखते, शायद उनको कोई इशू हो, लेकिन इन्होंने वहाँ पर उनके साथ रहना पसंद है। जी हमारे ये खान साहब भी थोड़ा बताएं कैसी लगी आपको चाय, क्या आपका फीडबैक है? अच्छा, चाय के हवाले से अब आपको बताएं कि चाय आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि परवेज साहब ने दूसरा कप मंगवा लिया, चाय इतनी अच्छी है यहाँ पर। और खाने का ये था कि वाकई यहाँ पर जो है स्पाइसी खाना नहीं, मतलब होता है एक तीखे खाने नहीं होते। बहरहाल ओवरऑल खाना भी अच्छा था, चाय तो बहुत ही अच्छी मुझे लगी है, मैं चाय लवर हूँ, तो वाकई मुझे भी चाय बहुत अच्छी लगी। बाकी खान साहब का ये है कि खान साहब और मैं जो है हम पहाड़ी इलाके से हैं, तो अब तो ये सुबह ही पता चलेगा, अभी तो टेम्परेचर भी तो नॉर्मल ही लग रहा है, गर्मी नहीं है। अब ये सुबह पता चलेगा, जब हम फील्ड में जाएंगे तब गर्मी का अंदाज़ा होगा। तो ओवर टू यू सर। जी थैंक यू सो मच। अभी हम चाय पी रहे हैं, इसके स्टे ट्यून और देखते रहिए पठान हो पंजाबियों की दुनिया। थैंक यू।